है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आनंद। मेरे यूट्यूब चैनल चलो सीखे पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी सीरीज़ के बारे में, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है और ऑक्सिलरी सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है ना। तो ऑक्सिलरी सीरीज़ वो होता है कोई एक इनफाइनाइट सीरीज़ जो किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में हो। स्पेसिफिक फॉर्म मतलब क्या, कि जैसे देखिए कोई एक इनफाइनाइट सीरीज़ है समेशन 1/n⁻⁴ में p। इसका क्या मतलब है, और ये n की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई एक ऐसा इन्फिनिट सीरीज़, इसका क्या है मतलब, इसको ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 1 के पावर में p प्लस 1/2 के पावर में p प्लस 1/3 के पावर में p डॉट 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 ऐसे क्या जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है ना। देखिए n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है तो ये पूरा कैसा एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ये देखने में कुछ लग नहीं रहा, कुछ मिलता जुलता है। और ये p की वैल्यू क्या है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू है ना। तो कोई एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये कोई आपको मिलता जुलता नहीं लग रहा है। जैसे देखिए ये कि 1 के पावर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट क्या है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का ये सीरीज़ है ना। तो ये क्या लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा ही उल्टा है कि 1 में कर देते हैं, फिर उसके बाद ये क्या है, ये क्या है ना कि इस वाले सीरीज़ का ये इसका लड़का नहीं लग रहा है कि इसी को क्या करते बस 1 उल्टा करते चले जाएं ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलता चला जाए, है कि नहीं। तो ये क्या होता है ना, कुछ उल्टा का है चला गया कि कुछ होता है ना कि कुछ बाउ लोग अड़िया आ जाते हैं तो उल्टा हो जाते हैं वही कुछ ऐसा ही हो गया ना कि देखिए 1/p स्क्वायर। और कहता है ना कि हम बाप हैं तो हम लोग सबको रख सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। p की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 कुछ भी रख दें। तो ऐसा ही कुछ नहीं लग रहा कि ये क्या है, बाऊ हैं तो ये लड़का लग रहा है उसका, है ना। तो ये बात समझ गए ना कि अब बातें समझ में आ गई होगी आपको क्योंकि ये क्या ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है। ऑक्सिलरी सीरीज़ कोई इस फॉर्म का होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक ऑक्सिलरी सीरीज़। कौन सा फॉर्म, 1/1 के पावर p प्लस 1/2 के पावर p प्लस 1/3 के पावर p डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चला जाए। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरी सीरीज़। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये बातें समझते हैं ना कि ऑक्सिलरी सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट कब तब होता है जब क्या होता है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो ये ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और सेकेंड बात, ये डाइवर्जेंट तब होता है जब p की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये क्या बोलते हैं, ये डाइवर्जेंट होता है। ये दो बातें समझ में आ गई होंगी ना। तो दोनों बातें क्लियर हो गई कि ये ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है। तो ऐसे फॉर्म को ऑक्सिलरी सीरीज बोलते हैं। और वो कन्वर्जन कब होगा, जब ये p की वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, कन्वर्जेंट। और यही जो p की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन या इक्वल टू 1 होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आप लोगों को ये उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ऑक्सिलरी सीरीज़ क्या होता है और ये कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये बात अब आप लोग ये भी समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। तो आगे आप लोग जितना भी टेस्ट पढ़ेंगे, जितना भी टेस्ट पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए, उन सारे टेस्टों में ऑक्सिलरी सीरीज़ का रोल प्ले होने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है।